तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और वैसे तो आपको अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए इंतज़ार ही रहता है और ये मैं रिकॉर्ड फॉर्म में वीडियो डाल रहा हूँ। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है आपकी 25 दिसंबर की रात को 11 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सबको आज बहुत सारे विशेष दिन थे। तुलसी पूजन का दिवस था, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं तुलसी पूजन की। आज क्रिसमस डे भी था, तो क्रिशा सॉन्ग भी जबरदस्त चल रहा था। क्रिस सॉन्ग सुनाऊं क्या? बट आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, ठीक है। एक तो वो चल रहा था आज। और तीसरी बात आपके लिए आज माननीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे युग के यानी कि बड़े कवि अटल बिहारी जी वाजपेयी का आज जन्म दिवस भी था 25 दिसंबर को। तो सुशासन दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो एक तो वो था, और एक और वीर शिरोमणि योद्धा बाहुबली वीर प्रतापी जाटों के दादा सूरजमल जी, मेरे नाम राशि सूरजमल यानी सूरजमल जी जाट, उनके आज ही के दिन दिवंगत हुए, तो उनको कोटि कोटि नमन। उनके बलिदान दिवस की सत सत नमन करता हूँ। तो ये कुछ विशेष दिन थे। अब आइएगा बात करते हैं मुद्दों की। जैसे कि आपने थंबनेल को देखा होगा, अब बहुत सारे जो बच्चे जो हैं वो अक्सर पूछा करते हैं कि कोचिंग ऑनलाइन मिलेगी या ऑफलाइन। आज उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज दिन में 2 से 3 बच्चों के मतलब फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि फलानती कोचिंग वाला ये कह रहा है, फलानती कोचिंग वाला ये कह रहा है। किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से आपको बता देता हूँ कि वो फलानी जो कोचिंग है उसकी ब्रांच झुंझुनू में भी है और उनकी ब्रांच जयपुर में भी है, फलानी जगह भी है। एक कोचिंग है जो आपकी जयपुर में उसकी ब्रांच है, और एक उनकी ब्रांच कोटा में है। ऐसा करके कुछ कोचिंग्स है, आप समझ रहे होंगे कौन सी कोचिंग है। कि कुछ तो कह रहे हैं हम ऑनलाइन दे देंगे आपको, कुछ कह रहे हैं आपको ऑफलाइन, और बच्चों ने भैया ऑफलाइन के। पहली बात, ये अनुप्रति कोचिंग योजना में, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कोचिंग वालों को पैसे देती है। गवर्नमेंट कोचिंग को पैसे किस बात के देते हैं? कोचिंग को पैसे ऑफलाइन पढ़ाने के पैसे देते हैं, पहली बात तो, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाने के देते हैं, ठीक है। बहुत ही होश हवास के साथ में बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि हो सकता है कुछ कोचिंग वालों को ये वीडियो या कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ चीज़ें दिखाई जाए, लेकिन मैं बहुत ही होश और हवास के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ कि कोचिंग को पैसे ऑफलाइन पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो एक डाउट तो आपका ये, दिए जाते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि पैसे लेते हैं, पैसे लेने गवर्नमेंट ये वो भी मैं आपकी चीज़ें बता देता हूँ। सब मैं आपके लिए सारी चीज़ें बताऊंगा। अब ये कहते हैं कि सर क्या हमें, मैंने ये कहा गवर्नमेंट जो है वो कोचिंग वालों को पैसे जो देती है वो किसके देती है? ऑफलाइन पढ़ाने के पैसे देती है। किसके पैसे देती है? केवल ऑफलाइन पढ़ाने के पैसे देती है। अब क्या होता है कि आजकल आधुनिक जमाना है, ठीक है, आधुनिकता का जमाना है, यानी कि भाई साहब जमाना डिजिटल का है। जमाना क्या? डिजिटल का है। अब डिजिटल का जमाना है, तो जो भी आपकी क्लासेस रहती है, जो भी क्लासेस आपकी होती है, वो क्लासेस क्या है, ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन के साथ में क्या कर दी जाती है, वही जो है वो आपकी ऑनलाइन, यानी कि उसी क्लासरूम से। कहीं कहीं पर ये व्यवस्था है, कहीं कहीं पर ये विशेष व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारी वाली कोचिंग में व्यवस्था है। अब यहाँ पर बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे कि सर मैं आपका एक बार ओटीपी करवा जाऊं तो क्या मुझे कोचिंग वाले ऑनलाइन दे देंगे क्या? तो आपको स्पष्ट मना कर रहा हूं, कोचिंग वाले नहीं देंगे। अब जो कोचिंग वाला जिसको फ्रॉड करना है ना,
भाई झूठी बायोमेट्रिक लगवानी है, झूठी बायोमेट्रिक लगवानी है, स्पेसिमेन तैयार करने हैं या कुछ भी काम करना है, तो वो आपका ऐसा काम कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन दे देंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो, और कुछ कोचिंग वाले ये करते हैं कि आपको ऑफलाइन के साथ साथ में उसी बैच को ऑनलाइन दे देते हैं कि बाय चांस आपको घर जाना पड़े। तो जैसे कि हमारी जो कोचिंग थी, उन्होंने क्या किया था, हमने बच्चों के एडमिशन लिए ऑफलाइन और उन्होंने कहा ऑनलाइन दे दोगे क्या? हमने कहा भैया पहले दिन तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको बहुत दिन तक रेगुलर आना पड़ेगा और रेगुलर बाद में भी आना पड़ेगा। लेकिन हम इस आधार पर ऑनलाइन देंगे कि जब आपको बाय चांस घर जाना हो, आपकी क्लास मिस न हो, तो तब हम आपको क्या देंगे, आपका कार्ड जमा करेंगे और कार्ड जमा करके आपको ऑनलाइन यहां पर आपका कोर्स दे देंगे जब तक आप वापस आओ। क्योंकि वापस आओगे, आना पड़ेगा वापस तो, ठीक है, वापस तो आना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी डाले, नहीं तो वो बंद हो जाएगा कोर्स। भाई चालू कर सकता है, वो बंद भी कर सकता है, तो ये होता है। अब यहां पर देखो, गवर्नमेंट का तो ये रूल है कि केवल आपको क्या मिलेगी, ऑफलाइन कोचिंग मिलेगी। गवर्नमेंट का तो रूल है केवल आपको ऑफलाइन कोचिंग मिलेगी, ऑफलाइन के पैसे गवर्नमेंट को देती है। ऑफलाइन का मतलब क्लासरूम से आपका जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी आपका सिलेबस है, उनको पढ़वाएंगे, और वो भी आपके साथ में क्वालिटी टीचर के साथ में पढ़ाएंगे। वो भी किसके साथ में, आपके क्वालिटी टीचर के पास के साथ पढ़वाएंगे आपको। अब कुछ कोचिंग क्लासरूम के साथ साथ में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाती है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, अगली बात आपके सामने चलते हैं, और आपके लिए अगली बात आपकी क्या हो जाती है। अब देखो कोचिंग वाले क्या क्या चीजें देते हैं, जैसे कि लगभग जो है कोचिंग वाले आपको, ठीक है, कोचिंग वाले आपको क्या देंगे, कोचिंग वाले आपको ऑफलाइन कोचिंग तो देंगे ही देंगे, ठीक है। अब इस ऑफलाइन के साथ साथ में आपको क्या चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, वो बात है, करवा सकते हैं। कोचिंग आपकी ऑफलाइन रहती है, पूरी की पूरी फ्री रहती है, कोई भी पैसा नहीं लगता ऑफलाइन के नाम पर, ठीक है, ऑफलाइन के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लगता। अब जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो वहां पर दूसरा फंडा आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के वैसे तो पैसे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि क्योंकि इस बात को विशेष तौर पर सुनना, अब जो पैसे ले रहे हैं, अब मैं उनके ऊपर, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, अब ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। आपको उसका, आपको सोचना, आपको क्या करना है, आपके यदि पैसे कोई कोचिंग वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम पे आपसे मांग रहे हैं पैसे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे क्यों नहीं लगने चाहिए, मैं तथ्य बताता हूं। भाई साहब, आपने अनुप्रति में फॉर्म भरा है, पहली बात, आपने अनुप्रति में फॉर्म भरा, पहली बात। उसके बाद में आपका एसएसओ आईडी पर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार करवाए, डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करवाए, ठीक है। किसके डॉक्यूमेंट्स, आपके एडमिशन के लिए तो करवा रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए। उसके बाद में आपने उसी कोचिंग की एसएसओ आईडी पर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन करवाया। जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन करते हो ना, आप वहां पर आके बायोमेट्रिक से, एसएमएस से आपका ओटीपी वेरिफिकेशन करते हो, वैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एडमिशन क्या हो जाता है, आपका कंफर्म हो जाता है। तो इस लिहाज से ये जो पैसे है वो आपके नहीं लगने चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और तथ्यों की बात करते हैं, क्या गुरुजी आपकी कोचिंग पैसे लेती है क्या? बिल्कुल पैसे नहीं लेते, कार्ड भी बना के देते हैं, ठीक है, फॉर्म भी देते हैं, कोई भी पैसा, भाई साहब बच्चा अनुप्रति के लिए फॉर्म भरता है, उसके लिए बहुत सारे कागजात तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, तो वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट पैसे देगी ना आपको उसके एडमिशन के। भाई आप पेड कोर्स का एडमिशन लेते हो किसी बच्चे का, मान लो कि कोई पेड कोर्स की 20,000 फीस है, तो इस 20,000 फीस में ही सारा काम होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ताम झाम वगैरह, वही तो वही काम ये है, गवर्नमेंट देगी पैसे। अब आपको सोचना है आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी ऑप्शन आपको बताऊंगा आगे चलकर, लास्ट में वो ऑप्शन बताऊंगा आपको क्या करना है आगे चलकर। देखो दूसरी बात अगर हम करें तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना होगा, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। यहां से मैंने कहा, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, बाय चांस हो जाए तो इस वीडियो को आप विभाग में भी लेके जाओ, गुरुजी ने ऐसा बताया था, ठीक है। मैं तो भाई साहब आप सब लोगों का बंधु हूं, ठीक है,
मैं देखो मेरे ऊपर रिस्क लेके बात कर रहा हूं ये, क्योंकि मुझे भी कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाना है भाई, क्योंकि इस वीडियो से तो मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा आखिरकार कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी रिस्क होती है, ले लेता हूं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, सर्वोपरि मेरे लिए स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, काम मिलता रहेगा, इधर उधर करके भी पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर मैं पढ़ाता हूं इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है, इसलिए मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं। यहां पर आपको मैंने कहा, अब देखो इसके बाद में, अब देखो गवर्नमेंट वाले बैग के पैसे नहीं देते हैं। अब ये कोचिंग की लाइबिलिटी है, दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं। वो बैग आपको दे तो ठीक है और बैग आपको ना दे तो भी ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फ्री पढ़ाने के दे रही है, बैग के पैसे नहीं दे रही। ये कोचिंग अपना प्रचार करने के लिए बैग तो आपको सबसे पहले देगी, ठीक है। उसके बाद में आपके आती है साथियों बुक्स सेट, प्रैक्टिस सेट, बुक्स वगैरह। कोचिंग की जिम्मेदारी बनती है, दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। आप बुक्स दो, नहीं देंगे, वो आपको ऑफलाइन में फ्री में पढ़ाएंगे और आपके नोट्स बनवाएंगे। भाई जिनको नोट्स नहीं बनवाना है वो नोट्स दे दो, ठीक है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं बैग दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, आप उनके ऊपर आपसे उनसे जवाब ही नहीं मांग सकते, क्यों नहीं दे रहे। गवर्नमेंट पढ़ाने के दे रही है, पढ़ाने के पैसे दिए, आपको पढ़ाया जा रहा है। बुक्स दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। दूसरी बात ये होगी, अब कुछ कहते हैं हमारे मॉड्यूल्स के कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है। देखो हमारे मॉड्यूल के कोई 5,000 मांग रहा है और कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है। मेरे सामने ऐसे केस हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ 20,000 मांग रहे हैं, कुछ 10,000 मांग रहे हैं। ये इनसे पैसे जो मांगने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, या तो नीट वाले हैं या फिर भाई साहब जेई वाले हैं। जो भी नीट और जेई के जो आईआईटी के स्टूडेंट जो आपके होते हैं, इनसे ये पैसे मांगे जाते हैं बैग भर भर के। बच्चे की कमर यहीं तोड़ देते हैं, बच्चा एडमिशन लेने से मना कर देता है। अगर इतने पैसे हमारे पास देने के लिए होते तो हम क्यों अनुप्रति से करवाते, पेड बच्चों की तरह रईसी से आता है ऐसे करके काउंटर पर ठोकते पैसे, अला एडमिशन ले। हमारे पास में पैसे नहीं है, तब तो हमने फरवरी में आपका जो फॉर्म भरा था, ये आपका कौन से महीने में भरा था, सितंबर में फॉर्म भरा था, और आज भी हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात आपकी होगी, तो यहां पर ये कैसा था सर, कहां तक ये जायज है, कहां तक नाजायज है, ये आप सोचोगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, कुछ किताबों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, और आपको लेना कंपलसरी है, ये हो रहा है, लेना कंपलसरी और कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लेना कंपलसरी कर देते हैं, ठीक है। आप नहीं जाओगे तो वो जुगाड़ बिठा लेंगे। तो आप सब लोगों को यहां पे याद करना, आप जिस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो एक काम करना आप, ठीक है, ये मांगे जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर एडमिशन नहीं लेना है, फिर से बता रहा हूं, बहुत बार बताता हूं, आपको बाय चांस एडमिशन नहीं लेना है, मेरी वीडियो गार्जियंस भी देख रहे हैं तो गार्जियंस भी ध्यान देना है इस बात पर, आप अवेयर होना। अगर एडमिशन आपको नहीं लेना है तो आपका जब आपका ओटीपी वेरिफिकेशन का समय आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन का, शायद अब की बार ये आपका आने वाला ओटीपी वेरिफिकेशन का समय जब आपका आएगा, तब अगर आपको नहीं एडमिशन लेना है तो ओटीपी मत देना कि भैया हमें एडमिशन नहीं लेना, बोल देना उनको स्पष्ट रूप से। आपने यदि ओटीपी दे दी आपकी, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर कोचिंग वाले अपना जुगाड़ बिठाएंगे और अपना जुगाड़ बिठा के अपना काम करेंगे। भाई गवर्नमेंट से आपकी जो सीट है उसके पैसे लेने की कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ बिठाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जुगाड़। अगर आपको एडमिशन लेना हो, कंफर्म है कि मुझे एडमिशन लेना है, कंफर्म है, तो ये आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना है कोचिंग में, ठीक है, कोचिंग में। अब सर ओटीपी वेरिफिकेशन कब होगा, पहली लिस्ट का। पहली बात आपको ये सारी चीज मैंने बता दी कि आपकी पहली लिस्ट वालों को बता रहा हूं मैं सारी जानकारी। अब सर ये बात तो ठीक होगी, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, वो उनका काम है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, विभाग अपना काम कर। हाँ, अब आपसे जो पैसे मांग रहे हैं ना, या तो भाई साहब उनकी क्या ऑडियो रिकॉर्ड करो, पैसे मांग रहे दबा दबा के। अब कोई 100-200 रुपए मांगे तो दे भी देता है, माथा पची खत्म यार, 100-200 कोई बात। अब भाई साहब 20-20,000 रुपए कैसे दिए जाए। एक गरीब परिवार का, एक असमर्थ परिवार का बच्चा आता है,
उसके पिता भाई साहब यहाँ पर जयपुर में या कोटा में या जोधपुर जयपुर में कहाँ छोड़ने में भी समर्थ नहीं है, महीने के 6-7 हजार रुपये हॉस्टल वाले लग जाते हैं। अब उसके पैसे भरे या 25,000 पहले उनकी जेब में भरे, तो बच्चे पहले से मैं मारूं तो कोचिंग कौन ले जाए? हमसे कोचिंग नहीं ली जाएगी। इतने पैसे मांग रहे तो बच्चा कहां से कोचिंग लेगा? तो ये आपको क्या करना, अगर आपसे कोई मांगे, कोई ऑडियो फॉर्म में मांगे या भाई साहब आपको मैसेज में मांगे, ठीक है, उसका डाटा सेव कर लेना भाई साहब। डाटा सेव करना, अब कुछ होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। आप भाई साहब विभाग में जाओ, क्या जाओ, विभाग में जाओ और विभाग से हेल्प मांगो, शिकायत मत करो, हेल्प मांगो। हेल्प मांगो कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, हम तो भाई असमर्थ हैं, इसीलिए अनुप्रति में फॉर्म भर के आपके पास आ रहे हैं, तो हेल्प मांगी जाए। वो आपको क्या सॉल्यूशन देगा। और आप अपने विभाग में जाकर सीधा सीधा जयपुर हेड ऑफिस ही जाओ, सीधा सीधा जयपुर हेड ऑफिस जाओ, हेडक्वार्टर जाओ। कहाँ मिलेगा गुरुजी? ना मिले तो मैं जिंदा हूं, जब तक जयपुर में हूं मुझे कह देना कि लो गुरुजी हमारे सागर चालो, ठीक है। एक जना होगा तो मेरी बाइक पे लेके जाऊंगा भाई साहब, मेरे पास कार कूर तो है नहीं, एक जने को तो बाइक पे बिठा के ले जाऊंगा। अब अगर एक से अधिक हुए तो भाई साहब टैक्सी से चले जाएंगे, कोई बात नहीं, टैक्सी वाले से चले जाएंगे। तो या तो आप खुद चले जाओ या फिर आप जो आपका समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है, समाज कल्याण विभाग का ऑफिस। अब कुछ लोग कोचिंग वाले भी मेरे वीडियो देखते हैं कि देख फांप मार रहे हो भाई, कोई कोचिंग वाले भी वीडियो देखते होंगे, वो क्या मार रहे हो फांप, ओ जाओ सागे। तो उनको मैं बता दूं कि मैं 10 से अधिक बार अनुप्रति वाले विभाग में इसी अनुप्रति को लेकर मैं स्पेशल 305 नंबर रूम में मैं बहुत बार जाके आ चुका हूं। जितने आप लोग नहीं गए होंगे अपनी कोचिंग को लेकर, उतनी उससे ज्यादा मैं जा चुका हूं। शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, बच्चों के इतर भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, मुझे पता है, ठीक है, तो उनके लिए भी है। कुछ लोग वीडियो बनाने वाले भी देखते हैं कि अरे सूरज सर ने क्या डाला, जल्दी से इस कट कॉपी पेस्ट करो वीडियो बना दिया, ठीक है, वो भी है, बनाओ, अपना अपना काम करो सब, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में आपको क्या करना, आ गया जो मैं क्या ही बता रहा था, आप जयपुर हेडक्वार्टर में जाओ और उनसे हेल्प मांगो, उनसे कहा हेल्प दो हमें, ये मामला है, तो वो संज्ञान लेंगे। क्योंकि पैसे मांगे जाते हैं और आप पैसे दे देते हो, उनकी कोचिंग वालों की पॉकेट में डाल देते हो, तो कोचिंग वाले तो मांगेंगे ना, कोचिंग वाले तो पैसे मांगेंगे। भाई आया स्टूडेंट, मांगे पैसे दे दिए, 100 में से 1-2 ने मना कर दिया, इतना पता नहीं है हेडक्वार्टर जाना है, क्या करना है क्या करना है, ठीक है कैंसिल करके बैग चक के घरे जाओ, किराया भाड़ा और लगाओ एक्स्ट्रा में। तो आप उनसे हेल्प मांगो। अब उसके बाद में और क्या होता है, ये तो जानकारी आपकी हो गई, ठीक है साथियों। ऑफलाइन ऑनलाइन की बात होगी, कोचिंग आपकी ऑनलाइन होती है, कोचिंग में फ्री नोट्स वगैरह ये सारी चीजें आपकी मिलती है, ये भी बात आपकी हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको कंफर्म बता दूं कि हॉस्टल के पैसे कब आएंगे। जो जो आपके जो 1 ईयर या फिर आपके 2 वर्ष के जो कोर्स है उनके हॉस्टल के पैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 4 से 5 महीने, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आपको सेल्फ खर्चा करना पड़ेगा, सोच लेना, करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद में पैसे आने की संभावना रहती है। क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से 5 महीने जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको सेल्फ खर्चा करना पड़ेगा, मतलब पॉकेट से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, कितने रुपए का हॉस्टल लगता है भाई साहब, हॉस्टल वाले भाई साहब बहुत बहुत महंगे महंगे हॉस्टल है। बाकी अगर बॉयज की बात करूं और गर्ल्स की बात करूं तो आपके लिए उनके हॉस्टल, मेरे खुद के कोई हॉस्टल नहीं है, मेरे जानकार लोगों के हॉस्टल है, आप विजिट करना, अच्छा लगे तो उनमें रह सकते हो, ना लगे तो कोई जरूरी चीज नहीं है। आप रहोगे तो आपको जो फीस मांगेंगे वो मुझसे 500 रुपये कम करवाऊंगा मैं। पिछले साल जो है वो 20 से 25 बच्चियों को मैंने इस प्रकार से 500 के आधार पर, अगर आप 5 महीने या 6 महीने रहते हो तो 500 के आधार पर आपके 3,000 रुपये बचते हैं। 3,000 मतलब पॉकेट खर्चा आपका बच जाता है। तो अगर आप आओ तो मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। मेरी तो हॉस्टल वालों से ये लाइबिलिटी है कि बाई चांस मुझे कभी मैं घर पे कोई खाना बनाने वाला ना हो तो हॉस्टल वालों को फोन करता हूँ, भाई टिफिन भेज देना, तो टिफिन भेज देते हैं, बस ये उनके प्रति मेरी बस है।
और अपने को ना तो कोई वो लेना है, ना कोई मैं ब्रोकर हूँ, ना कोई बात, मैं तो आपको बता देता हूँ। और हॉस्टल वाले भी ये कहते हैं कि गुरुजी बता दिया करो, आपकी तरफ से जो बच्चे आएंगे उनको छूट मिलेगी। बहुत सारे पीजी उन्होंने छूट दी है, वास्तव में छूट दी है। तो चलते हैं, ये बात पिछले साल वाले बच्चे जानते हैं ये बात। अगर आए तो आप बता देना, हॉस्टल वाले बच्चे अगर आप आओ तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे, जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी तब के बाद में। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में आपका हॉस्टल के लिए आपको मैंने बता दिया। अब सर बात करते हैं, सर ऑफलाइन जो बैच के पैसे हैं वो किसके पास आएंगे? ऑफलाइन बैच के पैसे वो आएंगे भाई साहब कोचिंग के पास में। वो किसके पास में आएंगे? कोचिंग के पास आएंगे, आपके पास नहीं आएगा बिल्कुल भी। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि कड़ा मेरे अकाउंट में आ जाए, आप 5 दे देंगे, आधा रख लेंगे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो उनके पास में ही आएंगे। वो क्या है? आपके उनके पास में ही आने वाले हैं। उसके बाद में सर हॉस्टल के पैसे किसके अकाउंट में आएंगे? ठीक है, हॉस्टल के जो पैसे हैं वो जन आधार का जो अकाउंट है, जन आधार यानी आपका जन आधार, आपकी मम्मी का जो जन आधार है, उस अकाउंट में पैसे आने के ज्यादा चांस होते हैं। क्या हो सकता है? वो अपडेट करवा दे तो आपका स्वयं का भी अकाउंट आपका लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो तो आपकी उसी टाइम की बात है, क्योंकि 2025 और 26 वालों के पैसे आने अभी शुरू नहीं हुए, मतलब इससे पीछे वालों के पैसे शुरू नहीं हुए, उनके पैसे जनवरी माह में आएंगे, उनके पैसे जनवरी माह में आएंगे। तो जनवरी वाले महीने में क्या होगा, उनके पैसे आने स्टार्ट हो जाए, पता चलेगा किसके अकाउंट में आएंगे। तो कोचिंग के अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है, कोचिंग के अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं तो कोचिंग माफिया भाई साहब मामलों गड़बड़ कर दी। अब ठीक है, ये तो बात हो गई। अब कौन कौन से बैच के लिए पैसे मिलते हैं ये आपको जब पहली लिस्ट जारी हो जाएगी तो मैं आपको अलग से और एक वीडियो में बताऊंगा, वैसे मैंने बता दिया इसके बारे में। अब आ जाओ, अब साथियों क्या होता है, एक अब आपका अंतिम जो मामला मैं बता रहा हूं, एक प्रपत्र भरा जाता है, एक प्रपत्र भरा जाता है 13-14 कॉलम का एक प्रपत्र आता है। और प्रपत्र आपका कौन भरता है? वो विद्यार्थी भरता है। आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को पता ही नहीं है प्रपत्र भरा भी जाता है क्या। विद्यार्थियों द्वारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? आपका विद्यार्थियों द्वारा भरा जाता है। ठीक है, क्या भरा जाता है साथियों? विद्यार्थियों द्वारा एक प्रपत्र भरा जाता है। और उस पत्र में शायद प्रपत्र में 1 से लेकर शायद 13 या 15 कॉलम है, उन कॉलम को फिल करना होता है। तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि ये आप स्वयं भरना, आप कोचिंग से किन किन बातों से संतुष्ट है, किस बातों से सहमत है, किन बातों से असहमत है, आप स्वयं भरना, ये कह रहा हूं। और ये हर मंथ भरे जाते हैं, ये क्या भरे जाते हैं? आपके प्रत्येक मंथ भरे जाते हैं। ठीक है, वो मैं अभी वो लेके नहीं आया, वो प्रपत्र कभी बाद में दिखाऊंगा। तो उस मंथ को आप खुद भरना। आपको कोचिंग अच्छा प्रोवाइड करवा रही है तो उसके लिए अच्छा लिखिएगा, 100% अच्छा लिखिए, अच्छे से बेटर लिखिएगा, नीचे आपका क्विक चैट होती है उसमें। और आपको कमियां लग रही है तो कमियां भी लिखिएगा, ताकि कोचिंग वालों को भी पता चले, विभाग को भी पता चले कि कौन सी कोचिंग क्या करवा रही है, क्या नहीं करवा रही है। ठीक है, और उस ये प्रपत्र आपके बीच में होता है, इस प्रपत्र को आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर आपके लिए ये जो है आपको अच्छी तरीके से देखिए, इसको बेनिफिशियर ऐसे करके नाम से आपका एक प्रपत्र आता है, जो आपको अभी नहीं भरना होगा। ये आपके जब 2-3 महीने या 1-1.5 महीना निकल जाएगा उसके बाद में ये बेनिफिशियरी आपका प्रपत्र जो है वो आपका भराया जाता है। और उसके बारे में मैंने हर बार बताया, तो आपको फिर से आपको पहले से ही आपको उसके लिए इत्तला कर रहा हूं। अब आ जाओ साथियों, ये आपके बीच में बस ये इंफॉर्मेशन दे। अब साथियों पहली लिस्ट की जो फाइनल जो लिस्ट है वो कब आएगी? बच्चे वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं 30 दिसंबर के आसपास में, 30 दिसंबर की बात करूं या फिर आपकी 31 दिसंबर तक आपके आ जाने की संभावना है। 30 या 31 दिसंबर तक आने की संभावना है, ठीक है, बच्चे बारी बारी से पूछ रहे थे कि सर कोचिंग वालों का कॉल नहीं आया, क्योंकि कोचिंग के पास में कोई भी लिस्ट अभी तक नहीं पहुंची है। कोचिंग के पास में जिस दिन फाइनल लिस्ट आएगी तब कोचिंग की एसएसओ की आईडी पर दिखाएगी, जब आपकी कोचिंग की एसएसओ आईडी पर दिखाएगी और तब आपके लिए संपर्क किया। सर कुछ कोचिंग वालों ने संपर्क कर लिया, कुछ कोचिंग वालों ने जो अभी जो लिस्ट आई है ना आपके प्रोविजनल, उस लिस्टों में से भाई साहब सर्च अभियान किया, ये वाला बच्चा अपनी कोचिंग है इसको अलग लिखो, ये वाला अलग कोचिंग में इसको लिखो, अलग लिखो, अलग से उन्होंने बना लिया आपकी एक्सेल बना के डाटा निकाल लिया और आपको फोन करने लगे एडवांस में।
भाई जिनका काम अनुप्रति से ही चलता होगा शायद वो ऐसा करने लग गए होंगे, और अच्छी भी बात है भाई, कर दो, पहले से अवेयर कर दो बच्चों को पता चल जाए। कुछ ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चे जो अनुप्रति वाले मेरे वीडियो देख ले, सारे तो नहीं देखते हैं, कुछ एक लोग देखते हैं, कुछ एक लोग नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्यार आपका सपोर्ट मिलता है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मिलता है बच्चों के माता पिता से, बच्चों के बड़े भाई बहनों से, बच्चों के गार्जियन से मुझे बहुत प्रेम मिलता है, और मेरी बात होती रहती है, और मेरा दिल खुश भी हो जाता है कि गुरुजी मैं खुद शिक्षक हूँ, लेकिन आप बहुत शानदार चीज़ों को बताते हो, बहुत शानदार चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और आप सब लोगों का स्नेह है। जो बड़े हैं उनका सिर पे ऊपर हाथ है, जो छोटे हैं उनका बस बहुत स्नेह रहता है। तो आप सब लोग जो है वो मेरे जो विद्यार्थी हैं, और साइको में एक रूल लगता है कि मेरे विद्यार्थी और जो गुरु का जो संपर्क, आपका जो संबंध होता है वो एक शिक्षक और एक मित्र की तरह होना चाहिए। तो मैं अपना व्यवहार जो है बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार रखता हूँ, वास्तव में मित्रवत व्यवहार रखता हूँ, चाहे वो फिर बॉयज है चाहे फिर वो गर्ल्स है। मित्रवत व्यवहार से क्या है कि बच्चा जो है वो खुल के बात कर सकता है, अपनी कमजोरियों को बता सकता है, अपनी दिक्कतों को बता सकता है, तो ताकि वो अपने आप को ऐसे बोझिल महसूस ना करे। जब कभी भी आप मिलोगे और बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो उनको पता रहता है कि यार सूरज सर बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत सीधा मिलते हैं। ठीक है, कई बार मैं तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैं तो लोअर और चप्पल में रहता हूँ ज़्यादातर, के गुरुजी थे तो लोअर और चप्पल में रहते हो, जयपुर में पढ़ाते हो, बड़े टीचर हो, अनुप्रति के अच्छे फेमस टीचर हो। अरे वो क्या होता है, सादा जीवन उच्च विचार है, वो वाली बात है। खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के द्वारा ये ओपिनियन रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आज की ये वीडियो आपकी कैसी रही, इसका जो आप रिप्लाई जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और अगर बहुत सारा गंभीर मामला हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, गंभीर मामला हो तो नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, मेरा अबाउट जो है उसमें मेरे नंबर मिल जाएंगे, रोज रोज का यहाँ पे देता हूँ। तो फिर बच्चे सुबह ही मतलब झड़ी लगा देंगे कब आएगी फाइनल लिस्ट, इस वीडियो को नहीं देखेंगे, लिस्ट कब आएगी फाइनल लिस्ट। तो अगर और भी कोई अपडेट आएगी, धीरे धीरे मेरे सामने जो सवाल आता है उन सवालों के जवाब के लिए मैं आपके लिए हरदम तैयार रहता हूं, हरदम तैयार रहता हूं। क्या सर मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया तो आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, नो टेंशन। ठीक है साथियों, और आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर। लेकिन ये वीडियो आप सुबह देखोगे, लेकिन मैं तो वीडियो रात को बना रहा हूं, तो शुभ रात्रि कर रहा हूं। तो मिलता हूं अपने ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।